हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने सेट में क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट सेट लास्ट क्लास देखा था। मैं एक रिकेप कराता हूँ। एक जो हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली उसमें यूज होगा वो डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या था कि जैसे ए माइनस बी था, इसको डिनोट ऐसे करते थे। इसका क्या मतलब था कि जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए का होना चाहिए एंड और एलिमेंट जो है वो बी में नहीं होना चाहिए, यही था। और इसका अगर वेन डायग्राम देखे, देखो वेन डायग्राम ये इम्पोर्टेंट है मेरा। ओके, तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये क्या बोल रहा है कि ओनली ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो ए का ये मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या मेरा ए का पार्ट है। ओके, और ये क्या है मेरा बी का पार्ट है। लेकिन इंटरसेक्शन में बी भी हो रहा है मेरा वहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओनली जो ये शेडेड रीजन है मैं शेड कर रहा हूँ, आप देखो ध्यान से, ओनली यही पार्ट होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए होगा, बी नहीं होगा, बस ये पार्ट नहीं होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि पूरा पूरा ये क्या है, ये बी पार्ट है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, ये मेरा हो गया। ये किसका मतलब ये होगा, ए माइनस बी का मतलब हुआ। ओके, अब हम एक देख, दूसरा क्या हो सकता है, बी माइनस ए का मतलब। बी माइनस ए का मतलब क्या हो सकता है, एलिमेंट बी का पार्ट हो बट एलिमेंट जो हो ए का पार्ट नहीं हो। ओके, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं बताओ। यहाँ से हम करेंगे कि सेट बनाते हैं दो। ओके, दो सेट, ये ए है, ये बी है, तो बी का पार्ट होना चाहिए ओनली। बी है मेरा, यानी कि इसका पार्ट ए नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन वाला यहाँ से भी हट जाएगा मेरा। तो ये मेरा इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। सेट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप वेन डायग्राम बना सकते हो। ये मेरा वेन डायग्राम है। ओके, चलो अब हमको जो पॉइंट जिसके लिए हमने रिवाइज किया, किसको, हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट को रिवाइज किया। ओके, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इसको याद रखना है। क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को क्या होता है, पहले मान लिया जाए कि ए एंड बी टू सेट्स है। सिमेट्रिक डिफरेंस लिखो यहाँ से, सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअली जो डिनोटेड होता है, डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी से होता है, ये याद रखना। ए डेल्टा बी से होता है, और ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड कैसे होता है, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस ये डिफरेंस वाला आ गया। ये डिफरेंस है, उसका यूनियन होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए, इसका मतलब हो गया क्या, मेरा ए हो बी नहीं हो, और क्या बी हो ए नहीं हो। तो अगर हम इसका, अगर आप लोग देखो, ठीक है ना, ये लिख लेना ये, ठीक है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज़, इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसका वेन डायग्राम बनाना चाहे, अगर वेन डायग्राम देखो, इसका वेन डायग्राम क्या होने वाला है, ये मेरा क्या है, ए सेट है, ए सेट, ये क्या है, बी। तो इसका मतलब ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और या तो ये हो या और ये हो। पहले ये वाला देखते हैं, ए माइनस बी का क्या मतलब है। ए माइनस बी का मतलब है, अभी मैंने देखा ए माइनस बी का मतलब बी नहीं होना चाहिए, तो ए होना चाहिए, ओनली ये होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है।
अप टू हियर नो प्रॉब्लम। और क्या बोला है, और बी माइनस ए, यानी कि बी हो ए नहीं हो, तो ये पार्ट और बोला है तो दोनों को लेना होगा। यहाँ से क्या हो गया, वन इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है। अंडरस्टूड। तो यही मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम। तो मैं इसलिए बताया कि आप वेन डायग्राम लिखना सीख जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो हम लोग कुछ कुछ का वेन डायग्राम, आप कंडीशन देते जाऊंगा, उसका वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। ओके, तो वेन डायग्राम करना है। पहला टू इंटरसेक्टिंग सेट्स ए एंड बी को करना है। इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, ये ए हो गया, ये बी, तो ये ए बी। टू इंटरसेक्टिंग है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, मेरा इंटरसेक्शन क्या है, ये मेरा इंटरसेक्शन का है। टू इंटरसेक्टिंग का जो है मेरा ऐसा डायग्राम है। चलो दूसरा बोल रहा है कि दिखाना है कि ए बी का सबसेट है। अब इसका कैसा होने वाला है, इसका क्या मतलब है, ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, बिग। तो बी मेरा क्या हो गया, ये मेरा बी है। ओके, तो ये क्या होगा, ए, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा ए हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलो मैं आपको सिंबल दूंगा और रिप्रेजेंट करेंगे उसको, देखना है कैसे करते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी को करना है व्हेन क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। मतलब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कैसा आएगा सेट, ये सेट, ये सेट, इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये वाला मेरा नहीं होगा, तो इसको साइड कर लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो मेरा क्या होने वाला है, ये ए है, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, ए बी, क्या दिखाना है मुझे, उसकी यूनियन को दिखाना है। इसका मतलब ए भी हो और बी भी हो। तो ये मेरा, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, मेरा बी हो गया, ठीक है। ये मेरा इस तरह से हो गया, अंडरस्टूड। चलो अब ये मेरा ए यूनियन बी हुआ जब मेरा इंटरसेक्शन में कुछ नहीं था। दूसरा पॉइंट आता है, आपको दिखाना है वेन डायग्राम से कि ए यूनियन बी दिखाना है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ है। तो कैसा होगा, ये मेरा क्या है, ए है, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होना ही चाहिए बोला है, ये बी है, और ए यूनियन बी दिखाना है। तो कैसे दिखेगा, ये मेरा सीधा ये पूरा हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारा होने वाला है मेरा यहाँ से, ये मेरा हो गया। ओके, चलो ये हो गया। आपको वेन डायग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है वेन डायग्राम। चलो दूसरा है कि मुझे दिखाना है ए यूनियन बी को व्हेन ए बी के, ए बिलोंग टू बी, मीन्स ए यूनियन ए बिलोंग टू बी है ना, मीन्स ए का सारा एलिमेंट कहाँ पे है, बी में है। तो यानी कि बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मेरा बी और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ए हो गया। ओके, अब दिखाना क्या है, ए भी हो बी भी हो, तो क्या हो जाएगा, ये ए मेरा होना चाहिए, अब बी भी होना चाहिए, तो बी भी होना चाहिए। इसका मतलब ये सारा हो जाएगा, आया समझ में, तो सारा हो गया मेरा सारा, क्योंकि बी भी होना चाहिए।
तो ए को इंक्लूड कर ही लेगा। ओके, चलो समझ में आ रही है ना, इसको मुझे लिखना है। चलो आगे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी मेरा होना चाहिए कुछ ना कुछ फाई, नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये मेरा क्या है, ए है, ए और ये क्या है, बी। तो इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, इसलिए इंटरसेक्ट करा दिया, ये मेरा बी। तो इंटरसेक्शन को दिखाना है तो कौन सा होगा मेरा, बस ये वाला पार्ट। ओके, बस आगे समझ में बात। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे मुझे दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए बी का सबसेट है। तो कैसे होगा, पहला अब ए दिखाओ, ए बी के अंदर है, मतलब ए सारा एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो बी क्या होगा, इनसाइड होगा। ओके, ए तो पूरा है ही, बी भी क्या है, पूरा पूरा है, लेकिन बी क्या है, ए के अंदर है। तो इसका क्या होने वाला है मेरा, इंटरसेक्शन ओनली बी, क्योंकि बी है इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, चलो आई थिंक समझ में आ गई बात आपको। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। अब किसका करना है, रिप्रेजेंट करना है ए माइनस बी को दिखाना है डिफरेंस ऑफ सेट व्हेन, क्या बोला है, बी जो हो वो ए का इंटरसेक्शन हो। अब इस केस में क्या है, इस केस में बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ए क्या होगा, बिग होगा। तो ए मेरा भरा हुआ, ये ए बी इसके अंदर होगा, ये मेरा बी है। अब क्या बोला है, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ए होना चाहिए बट बी नहीं, ए होना चाहिए तो ए हो बी, तो बी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये सारा होगा, बी तो होना ही नहीं है, ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से जो है ये पूरा पार्ट होगा। आया समझ में बात, तो ये मेरा होने वाला है। ये क्या हुआ, ए माइनस बी जब बी ए के अंदर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे केस क्या है, मुझे दिखाना है ए माइनस बी, ओके, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा मेरा, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा, बी ऐसा हो। तो क्या है, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो पूरा ए हो जाएगा। ये आया समझ में, तो ये मेरा हो गया। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो ओके, अब एक हम लोग देखने वाले हैं, इसमें वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हम लोग 3 लेते हैं, 1, ध्यान देना, इसको समझना है। ओके, आपको मैं ये रहा, यहाँ पर रहा 1 2, ओके, और तीसरा मेरा इस तरह का कुछ है। चलो अब यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहते हैं, ये तो मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ओके, तो इसमें तीनों पे कौन सा है, ऐसा कौन सा इंटरसेक्शन जो तीनों में हो रहा है, ये वाला देखो, इसमें अगर इसको
ए बी सी है, ये ब्लैक वाला पार्ट देखो तो इसमें क्या हो रहा है, सी देखो, सी जो है सी भी, ये सी है मेरा ना, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, देखो तो इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया ना। चलो अब यहाँ पे अगर इसको देखें, इस पार्ट को, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये मेरा पार्ट अगर देखें इसको ध्यान से, ये पार्ट जो होने वाला है ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, बी और सी का इंटरसेक्शन है। क्या नहीं आ रहा है, इस तीनों का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी को नहीं लेना है, ये माइनस कर दिया, नहीं है, देखो इसका ये डायग्राम बोलनी ये है, ऐसा समझ में। तो इसी तरह से सिमिलर वे से इसका क्या होने वाला है, ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, और क्या नहीं हो रहा है इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं हो रहा है। ओके, सिमिलर वे से ये क्या है, इसको अगर देखें हम, तो ये क्या होने वाला है कि ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं हो रहा है। आई बात समझ में, बस ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ये है मेरा, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे ये कौन सा पार्ट है, ये लिखना है, तो इस पार्ट को लिखने के लिए क्या करना होगा कि ए में से, इस पार्ट को लिखने के लिए अब मैं इसको समझाता हूँ, जो मेरा ए है ये ए पार्ट है, ये मेरा ए पार्ट है, ये वाला पार्ट ए पार्ट है, इसमें से इस पार्ट को हटाना होगा और इस पार्ट को हटाना होगा, जितने भी दो कलर कर रहा हूँ मैं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, तभी तो ओनली जो पर्पल वाला पार्ट आएगा। तो पर्पल आने के लिए अब ध्यान दो, अगर मैं इसको कलर करूं, ओके आपको समझ में आएगा। अब देखो देखो ये मेरे येलो पार्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, येलो पार्ट। तो येलो पार्ट कब मिलेगा, येलो पार्ट मिलेगा कब, जब मैं ये पार्ट रिमूव कर दूं, ये पार्ट रिमूव कर दूं, ओके बिल्कुल। और कौन सा पार्ट रिमूव कर दूं, ये वाला पार्ट रिमूव कर दूं, इंटरसेक्शन वाला, ये पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी ए, अगर देखें पी ए में क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था और ये पूरा पार्ट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था और ये ब्लैक वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, 3, देखिए ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट होगा, फिर सारे को सब्ट्रैक्ट कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी आपको कोई चीज़ याद नहीं रखना है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग ध्यान से करेंगे, फिर मेरा आंसर वो आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलो अब हम लोग आगे बढ़े, ये बस बता रहा हूँ कि मैं कैसे सब चीज़ कर रहा हूँ, डायग्राम से कैसे हम लोग सब चीज़ ला रहे हैं, अंडरस्टूड। चलो आगे, अब यहाँ हम लोग डी मॉर्गन लॉ देखते हैं, बस इसको याद कर लेना है, प्रूफ हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन अब मुझे निकालना क्या है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। बस क्या करो ना, जो यूनियन है ना इसको चेंज कर दो आप, तो ये अलग अलग में कर दो, ये डैश बार जो है सब पे आ जाएगा और यूनियन चेंज हो जाएगा, बस ऐसे याद रखना। जैसे ए यूनियन बी का बार निकालना था, ऐसा हो गया। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का बार निकालना है, आप क्या करो, सब पे यूनियन दे दो, ए एड बार दे दो, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो क्या चेंज हुआ मेरा, ये यूनियन से इंटरसेक्शन, यूनियन से इंटरसेक्शन, और क्या हुआ, और ये ए जो था मेरा ए बार में कन्वर्ट हो गया। ओके।
डी मॉर्गन लॉ यही है मेरा, बस इसको याद रखना है। चलो आगे हम लोग बढ़े। तो अभी हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन ऑफ टू और मोर सेट। अब मुझे ए यूनियन बी का क्या कितना वैल्यू होने वाला है, ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, एन बी माइनस ए का क्या होगा, और ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होगा। तो पहला इसको देखते हैं। तो क्या है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए कि एन ए यूनियन बी चाहिए, इसके इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस ओके, ये यहाँ हो गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर है। ओके, तो आप इसको लिख लो, ये चारे जितने भी हैं आप इसको नोट डाउन कर लो, तो मैं फिर प्रूफ करूँगा इसको। ओके, हो गया। एन यूनियन एन फर्स्ट में केस में क्या है, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको ना एन को हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं होता है प्रूफ के समय, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, अगर हम एन को हटाएं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हटाओ इसको, मुझे क्या प्रूफ करना है, ओके, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आप यहाँ से नंबर दे दो तो ज़्यादा बेटर है, नंबर ही दे दो। ओके, ये प्रूफ करना है। तो क्या करो कि सेट थ्योरी में सबसे बड़ा टूल मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्या है हमारे पास, कि हमारे पास वेन डायग्राम है। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है ना, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, ये पार्ट हो, ए हो या बी हो, और ये क्या हो, ए हो। तो मुझे क्या करना होगा, मीन्स ए हो, तो अगर इसको लिखे सेपरेट करें तो ए हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, बी। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का पार्ट ऐसा है ना यहाँ पे, ओके, ये मेरा इंटरसेक्शन का पार्ट यहाँ पे है और ये इंटरसेक्शन का पार्ट यहाँ पे है। ओके, इसको अगर हम दिखाएं, ये वाला पार्ट मेरा क्या इंटरसेक्शन का है, ये वाला ये पार्ट क्या है मेरा इंटरसेक्शन का है ना। तो क्या है कि मुझे होना क्या है, पूरा होना है। तो इसको अगर हम लिखे ऐसे कि इंटरसेक्शन का ए यूनियन बी का मतलब एन ए कर दिया, जब एन ए करूँगा तो ये मेरा एन ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। इसी को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो एन ए क्या है, तो एन ए प्लस ये क्या हो जाएगा, एन बी। ओके, तो एन ए प्लस एन बी, देखो तो एन ए और एन बी को किया तो ये दो बार काउंट, इंटरसेक्शन जो कॉमन था कितना बार काउंट हो गया, 2 टाइम्स कॉमन हो गया, यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया। एन ए में भी एक बार ये इंटरसेक्शन है और एन बी में भी एक बार इंटरसेक्शन है, क्या होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो वेन डायग्राम से इजीली मैं आपने प्रूफ भी कर दिया, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए में इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये मेरा था, ये तो फर्स्ट वन था, फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसका क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये बोल रहा है ए माइनस बी, क्या बोल रहा है प्रूफ करने, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, अगर आप देखो तुरंत वेन डायग्राम, आपको कुछ नहीं देखना है, करना क्या है, वेन डायग्राम बनाओ, पहले तो वेन डायग्राम बनाना सीखना होगा। ठीक है, क्या निकालना है, ए माइनस बी,
ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ओनली ए हो, ये मान लो ए है, ये बी है, ओनली ए हो बी नहीं हो, तो क्या करना होगा। यहाँ पे देखो आप, ये वाला पार्ट तो नहीं हो रहा है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे, इसका क्या मतलब, क्या करना होगा, ये टोटल एन ए में से, ये एन ए था, इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ए माइनस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो वेन डायग्राम से आराम से, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा प्रूफ। इसी तरह से एन बी माइनस ए में क्या होगा, एन बी माइनस ए में क्या होगा, इसका वेन डायग्राम मैंने बताया है। ओके, तो बी माइनस ए बी होना चाहिए, ए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ए या बी है, ए नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा मुझे, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को नहीं लेना होगा। तो एन बी जब क्या हो जाएगा, एन बी माइनस इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, हट जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गई पूरा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सेल्फ मूव फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पूरा समझ आ गया। अब मेरा क्या है कि इसको देखना है कि ये वाला पार्ट कैसे आने वाला है। ओके, चलो ये पार्ट को कैसे प्रूफ करोगे आप, ये क्या है, ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये आना चाहिए। ये कैसे आएगा, तो 3 सेट है, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 सेट पे ही पूछते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सबका सारे के साथ आएगा। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ गया है, इसने गड़बड़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, ये हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा एक्चुअली जो वो आएगा एन बी इंटरसेक्शन सी आएगा माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह का मेरा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप 3 सेट बनाओ, 1 सेट 2 सेट, इसको डिफरेंट कलर लेता हूँ तभी आपको मज़ा आएगा, 2 सेट, तीसरा सेट, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ओके, तो अब मुझे निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, मीन्स ये सारा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी, इसका मतलब है अगर आप देखो तो मैं अभी बता रहा हूँ कौन सा, ये वाला पार्ट पूरा होगा। देखो ये जितना भी पार्ट है ये येलो कलर से, ये सारा होना चाहिए, यही तो है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी, सारा, ये सारा पार्ट चाहिए। तो ये सारा पार्ट कितना पार्ट है, देखो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एन ए में से ये ए जो है, देखो ये अलग पार्ट है, सारा सेपरेट, देखो ये अलग पार्ट है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, और ये मेरा भी, ये क्या है, 2 का इंटरसेक्शन है। ये ब्लैक वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला ये तीनों का इंटरसेक्शन है जो मैं बता चुका हूँ। तो इसको लिखने के लिए अगर आप एन ए लिखते हो यहाँ से एन ए, तो एन ए लिखोगे तो क्या क्या आ गया एन ए में, एन ए में ये पार्ट देखो, अगर एन ए है तो ये पार्ट भी आया और ये पार्ट भी आया, तो चलो एन ए तो लिख दिया मैंने, चलो मानो कि मैंने एन ए लिख दिया। जब मैं अब एन बी लिखूँगा, ध्यान देना बच्चों, जब यहाँ पे मैं एन बी लिखा तो कौन सा पार्ट, ये पार्ट तो ऑलरेडी आ चुका है ना, ये पार्ट भी ऑलरेडी आ चुका है, ये तो लेना ही नहीं है। लेकिन बी में ये भी पार्ट आ रहा है, ये भी पार्ट आ रहा है, और ये पार्ट तो अब आ गया।
ये वाला पार्ट अभी आया, लेकिन ये पार्ट को हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये काउंट हो चुका है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो चुका कि नहीं हो चुका है, ये पार्ट मेरा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो ये काउंट हो चुका है और ये भी काउंट हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा, ये बी और ए का इंटरसेक्शन है, ओके। और बस यही हटा दो क्योंकि ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा हटेगा। तो ये पूरा 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 पार्ट क्या है, ए बी का इंटरसेक्शन है। देखो ये हट गया, हो गया ना। चलो ये भी आ चुका है प्लस, अब क्या होगा एन सी। जैसे आप एन सी लिखे, एन सी लिखे, अब देखो ये पे क्या क्या पार्ट आ चुका है मेरा। ये देखो ये पार्ट, ओहो हो, ये पार्ट ऑलरेडी, ये पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये पार्ट भी ऑलरेडी आ चुका है और ये पार्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। इतना जो पार्ट है इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो आप करो, ये पूरा हटा दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, पूरा हटाना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट देखो ब्लैक, पूरा जो ब्लैक हो गया, ये कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी है प्लस, और किसको घटाना होगा, सॉरी, और किसको घटाना होगा, और ये वाला पार्ट, अब ध्यान दो, ये वाला पार्ट को मुझे हटाना होगा, ओनली ये पार्ट। ये पार्ट क्या है मेरा, देखो ये पार्ट ओनली बी और सी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। माइनस क्या करना होगा यहाँ पे, ये जो तीनों का इंटरसेक्शन जो था, तीनों का इंटरसेक्शन था ये पार्ट, इसको घटाना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। इसका बी इंटरसेक्शन सी में से एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटाना पड़ेगा। ये टोटल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब सबको करो तो एन ए एन बी एन सी आया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी माइनस में आ गया, और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। तो ये मेरा प्लस में एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया। तो यहाँ से एन ए, यहाँ से क्या आया मेरा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको ऐसे लिखो ना सीक्वेंस वाइज में, ए बी सी लिखा, यहाँ क्या लिखो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, अब प्लस क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा आ गया, ओके। तो हम लोगों ने ये देखा, आप लोग इसको रिवाइज करो और ये चीज़ें जो हैं इसको एक बार अब देख के आना। तो नेक्स्ट